Hello everyone. Today we will discuss about the problem anagram. हम देखेंगे आज कि एनाग्राम के विद द सेम फ्रीक्वेंसी कहने का क्या मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ है लिशन, यहाँ है साइलेंट। LISPEN लिशन, और क्या है एक SILENT, एक लिशन एक साइलेंट। एल है इसमें, इसमें भी एल है। आई है, इसमें भी आई। एस, इसमें भी एस। टी, इसमें भी टी। इसमें ई, इसमें भी ई। इसमें एन, इसमें भी एन। टू स्ट्रिंग्स आर एनाग्राम इफ द कंटेन द सेम कैरेक्टर। सभी एक सेम कैरेक्टर ही कंटेन कर रहे हैं ना, भले उनका सीक्वेंस क्यों अलग ही ना हो, लेकिन सेम ही फ्रीक्वेंसी। जैसे एल इसमें एक बार है तो इसमें भी एक ही बार है, ठीक उसी तरह। तो ये होगा अपना एनाग्राम, जिसमें क्या है फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी। अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकता है, एस यहाँ आया है तो एस यहाँ आ सकता है, बट कैरेक्टर मस्ट बी सेम। तो ये मैच हो रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया एनाग्राम। एक उसी तरह रेस, और ये केयर, ई है सी, सी है ए है आर है। तो दोनों एक तो इक्वल होने चाहिए, दोनों का साइज एक बराबर होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन क्या है, दोनों का जो कैरेक्टर है वो मैच होना चाहिए दोनों में। तो ये होता है एनाग्राम का रूल। तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे उसको देखते हैं। उसके लिए हम यूज़ करेंगे अपने अस्काई मेथड को, अस्काई वैल्यू। तो अस्काई वैल्यू में ए, और जो हमें एनाग्राम निकालना है वो बेसिकली रहेगा हमारा स्मॉल लेटर, स्मॉल ए टू जेड का। ओके, ए, ए क्या है अपना, का अस्काई वैल्यू होता है 97। और अगर हम ए में ए को ही डिवाइड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 97 में जब 97 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एक 26 लेटर का एरे चाहिए। वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि हमें ए से जेड तक जाना है ना, और इसमें क्या होता है 26 लेटर होते हैं, तो हमें वो 26 लेटर तक जाना है। इसीलिए हमें रिक्वायरमेंट क्या है इस 26 साइज़ की एरे की। ठीक, और बेसिकली हम एक मेथड लगाएंगे। अगर हमें जैसे इंडेक्स बेस करेंगे ना, जैसे 26 का साइज़ का होगा, ठीक, सपोज मान लो ऐसा कुछ है। अब ए हम कुछ सब्ट्रैक्ट किए, यहाँ हमें कोई लेटर मिल गया ए, मान के चलो बी मिल गया, और ए से हमने सब्ट्रैक्ट किया, इसमें कितना आया 1 आया। तो 1 पोजीशन में जाएंगे, यहाँ 1 पुट कर देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जैसे ही जब हम सेकंड स्ट्रिंग में रन करेंगे, अब वही लेटर फिर आया बी, अगले में भी प्रेजेंट है, फिर हम ये करेंगे तो उसमें हम माइनस माइनस कर देंगे, तो ये है वो 0 हो जाएगा। और एट द एंड हम चेक करेंगे, अगर ये सभी 0 0 है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो दोनों स्ट्रिंग है इसमें भी लेटर समा बराबर है, इसमें भी लेटर बराबर है। तो इस हिसाब से वो क्या हो गया एनाग्राम। सो लेट्स see the example and get better understanding about the question. So यहाँ क्या हो रहा है, हमने दो स्ट्रिंग लिए हैं S1 और ये S2। अब पहला स्ट्रिंग है लिसन, तो L को लिए हमने इंडेक्स। ये 11 कैसे आया, ये इस तरह से आया, L माइनस ए किए। ठीक है, L का स्काई वैल्यू कितना होता है, L का होता है 108। अब कैसे निकाल सकते हो इसको, चार्ट होता है ना कि 97, देखो ए होता है 97 का, ए के कितने बाद एल आएगा वो उसमें ऐड कर दो। तो 11 करोगे तो क्या आएगा 108, मतलब ये एल आएगा, तो उसको सब्ट्रैक्ट किए, तो 108 में हमने 97 को सब्ट्रैक्ट किया, वैल्यू आया 11, जो ये है।
इस तरह से हमने इंडेक्स निकाल लिया। अब इंडेक्स निकालने के बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 26 साइज़ का एरे लिया है, ठीक। उसमें से हमने 11th पोजीशन पे गए और प्लस प्लस कर दिया। तो ये 11 इंडेक्स पे गए और उसमें हमने 1 को पुट करा दिया। ओके। एक उसी तरह आई का कितना होता है वैल्यू, स्काई वैल्यू 105 होता है, उसमें हमने 97 को किया, 8 आया। 8 इंडेक्स पे गए और प्लस प्लस किए तो 1 वहाँ ऐड कर दिया। 1 पे गए, 8 पे इंडेक्स पे और 1 कर दिया ऐड, प्लस प्लस। ठीक उसी तरह एस का कितना होता है 150, उसमें हमने माइनस किया 97, 18 आया, उसमें प्लस किया। देन टी का होता है कितना, टी का स्काई वैल्यू होता है 160, एस के बाद टी आते हैं, तो उसमें हमने 97 माइनस किए तो ये 19 आया। 19 इंडेक्स पे जाके हमने प्लस प्लस किया तो टी जो टीएथ प्लेस पे 90th इंडेक्स पे 1 ऐड हो गया, प्लस प्लस मतलब एक वहाँ ऐड हो गया। फिर ठीक उसी तरह ई का इंडेक्स होता है 103 में माइनस 97 किया तो 4 आ गया। फिर एन का होता है दो 100, फिर 97 माइनस किए तो 13 आया, तो उसका ये किए। तो इस तरह से हमने अपने पहले उसका निकाल लिया। अब एक जितने इंडेक्स इसमें आए हैं सब में हमने ऐड किया। अब हम अगेन सेकंड बार लूप चलाएंगे और इस बार इस वाले सेकंड एरे पे या सेकंड क्या बोलते हैं स्ट्रिंग पे, सेकंड स्ट्रिंग पे हम लूप चलाएंगे और उसके हर इंडेक्स पे, जैसे एस का कितना था, एस का 150 में 97, इसका जितना आएगा 18 आया, उसमें अब हम माइनस माइनस करेंगे। तो पहले इसमें कितना था 1 था, तो अब ये घट के कितना हो गया 0 हो गया। ठीक उसी तरह आई का देखें 8 आया, 8 पे गए, माइनस माइनस किए तो ये 0 हो गया। पहले कितना था 1 था, ये हो गया 0। ठीक उसी तरह एल पे गए, 11 काउंट को माइनस माइनस किया, 11 पहले क्या था 1, वो 0 हो गया। देन 4 पे गए, फोर्थ इंडेक्स पे गए, वहाँ हमने माइनस किया तो पहले कितना था ये 1, वो 0 हो गया। एन पे गए 13 पे, माइनस माइनस किया, 13 पहले 1 था, वो 0 हो गया। देन यहाँ गए टी पे, फिर यहाँ चेक किए 19 पे, तो उसको हमने 0 कर दिया, ये भी 0 हो गया। इसके बाद हम लूप चलाएंगे अपने 26th एरे पे और चेक करेंगे अगर इफ़ कोई भी एलिमेंट, कोई भी इंडेक्स अगर 1 मिल जाता है तो फॉल्स कर दूँ, क्योंकि वो हमारा एनाग्राम नहीं है। अगर कहीं भी उसको 1 नहीं मिलता तो आखिरी में क्या कर दो, ट्रू कर दो, क्योंकि अगर सभी 0 हो गया है इसका मतलब क्या है कि हमारा जो सेकंड और जो फर्स्ट स्ट्रिंग था वो क्या है, एनाग्राम है। तो चलो इसको अब कोड में देखते हैं कि कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे सेम लॉजिक का यूज़ करते हुए। तो चलिए फिर चलते हैं और इसका कोड लिखते हैं। तो मैं यहाँ लीड कोड पे आ गया हूँ, आप सर्च कर लीजिएगा एनाग्राम, एक वैलिड एनाग्राम करके, ये आ जाएगा। देन सेम हम लॉजिक लगाते हैं, हमने दो स्ट्रिंग दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो 26 साइज़ का अपना एरे क्रिएट कर लेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं वैलिड नाम दे देते हैं, ठीक है। ये होता है बेसिकली सिंटेक्स एरे क्रिएट करने का। इंट साइज डेटा टाइप 26 साइज का, ओके। अब हम लूप लगाएंगे अपने पहले स्ट्रिंग पे, इंट आई 0 से चलेगा और आई कहाँ तक चलेगा, अपने एस एस डॉट लेंथ जी टी एच एन आई प्लस प्लस। अब हम क्या करेंगे, अपने वैलिड को लेंगे, उस पे हम यहाँ से कैरेक्टर निकाल लेते हैं, कैर सी एच एस डॉट कैर एट आई एथ,
तो जो पहले है जैसे इस तरह से एक हमने ए को निकाला यहाँ से, ठीक। उस ए कहाँ गया, सी एच पे आ गया। तो सी एच माइनस करेंगे हम ए, उस वाले इंडेक्स पे जाओ और प्लस प्लस कर दो, ठीक है। ये हमने देखा था। ये हर बार करते रहेगा, फिर अगली बार एन को लाएगा, एन में जाएगा, फिर अगली बार ए को लाएगा, ए में जाएगा, अगली बार जी को लाएगा। जी पे जो इंडेक्स आएगा, जो सब्ट्रैक्ट करके, जैसे वो 108 में 97 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो इंडेक्स वैल्यू आएगा वो उस इंडेक्स वैल्यू पे जाके प्लस प्लस करेगा, ठीक। ठीक उसी तरह सेकंड के लिए लिखते हैं, इंट जे 0 से चलेगा, जे कहाँ तक जाएगा, टी डॉट लेंथ तक जाएगा, और जे प्लस प्लस होता रहेगा। और यहाँ वैलिड सी एच, अब यहाँ हम सी एच वैलिड सी एच माइनस ए, और यहाँ हम माइनस माइनस कर देंगे, और यहाँ हम सी एच निकाल लेते हैं, कैर कैर सी एच एस और टी डॉट कैर एट आई और नो जे, ठीक। ये ब्लॉक स्कोप है। आप अगर यहाँ क्रिएट किए हो कैर सी एच तो यहीं तक बस सीमित रहेगा ये, इसके लिए अलग क्रिएट हो गया कैर, ओके। तो अब यहाँ देखो, यहाँ जो प्लस प्लस हुआ होगा जो एलिमेंट, अब यहाँ जाके क्या हो रहा है, वो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। और आखिरी में हम क्या चेक कर लेंगे, फॉर हम लूप लगाएंगे किस पे, इस पे, कि कहीं अभी भी इसका कोई एक वैल्यू 1 तो नहीं है। तो इसके लिए हम ईच लूप लगाते हैं, आई टी, और वैलिड एरे का दे देते हैं नाम, इफ़ अगर आई टी इक्वल टू 1 हो जाता है किसी भी में, तो उसको हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट, और हमें क्या बोला है, रिटर्न करना है बोला है। तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स, अदरवाइज एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, टी आर यू ट्रू। और एक लास्ट कंडीशन यहाँ, अगर इफ हमारा जो एच डॉट लेंथ नॉट इक्वल टू टी डॉट लेंथ, अगर दोनों ही बराबर नहीं है तो आगे जाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, रिटर्न फॉल्स। मतलब ये छोटा है, अगर ये बड़ा है या ये छोटा है, दोनों मतलब एक समान नहीं है, नॉट इक्वल टू, तो उस केस में तो एनाग्राम हो ही नहीं सकता ना। तो ये एज केसेस थे। चलो रन करते हैं और देखते हैं कि टेस्ट केसेस पास कर रहा है कि नहीं। वाह, सो ऑसम। सो ये एग्जीक्यूट हुआ, देन या we fail these test cases and how to handle it. तो एक्चुअली ये एरर तब आ रहा है जब दोनों का लेंथ सेम है, ठीक है। यहाँ बेसिकली 1 1 से छोटा बड़ा भी तो कोई संख्या आ सकता है ना। कहने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर इंडेक्स में 1 ही आए, तो इसको कर देते हैं नॉट इक्वल टू ज़ीरो, नॉट इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो की जो वैल्यू है वो अगर नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो के अलावा कोई आ जाता है, -1 1 2 3 एनीथिंग, उस केस में क्या करो तुम, इसको चला दो। जैसे ये ए में जाएगा, ठीक है, ए इंडेक्स क्या था, 0, तो 1 कर दिया। बी ए में भी जाएगा, ए में जाके क्या कर दिया, 2 कर दिया, ओके। देन यहाँ गया, बी में गया, बी माइनस ए किया, 1 आया, तो भी 2 आ गया, और ये भी 2 आ गया। मतलब 1 आया ही नहीं ना, 2 2 आ गया दोनों में। मतलब जीरो इंडेक्स में 2 हो गया, प्लस प्लस किया ना, मतलब बार बार उसी में आया तो 2 हो गया। तो ये ढूंढ क्या रहा था, 1, 1 तो इसको मिला ही नहीं, तो डायरेक्ट ये इस पे आ गया। अब जब ये चेक करेगा नॉट इक्वल टू ट्रू, तो दो ज़ीरो नहीं है, 2 है, तो यहाँ क्या जाएगा, ये फॉल्स में चला जाएगा। तो ये था हमारा टेस्ट केसेस, जो जहाँ पे हम गलती कर रहे थे और हमने उसको ढूंढ लिया। तो यहाँ हम उसको यूज़ टेस्ट केसेस करते हैं, इसको रन करके देखते हैं, गॉट इट, एंड देन सबमिट, बिकॉज ये भी रन कर गया, एंड सबमिट। आई होप दिस टाइम इट्स वर्क।
एंड ये था हमारा लॉजिक जो हमने वहाँ देखा था, इसको हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया। ये हमने इसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट और ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो बने रहिए, कीप देन लर्निंग, कीप देन वॉचिंग।